ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमणिसिन्धवन्दितं दोदघादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थैः ससौ सिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणानदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं आणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार तीसरी गाथा चल रही थी, लेकिन जो परसों मैंने कहा था उस प्रकरण को पहले ले रहा हूँ कि हम पंच परमेष्ठी को वंदन करते हैं तो उसकी विधि क्या होना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए उसका, पहले ये ले लेते हैं, फिर तीसरी गाथा समय अनुसार लेंगे आगे। टोडरमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में शुरुआत में ही पंच परमेष्ठी का स्वरूप कहा है, और उस समय पूरा जो उनकी प्रक्रिया थी, ग्रस्त अवस्था, त्याग, कर्मणि, धर्म, अंगीकार करने, श्वास, पूरी प्रक्रिया बताते हुए फिर जो अनंत चतुष्टय सहित विराजमान हुए हैं, ठीक है ना, उनमें अभी जो तीर्थंकर वो समोश्रवण केवल ज्ञानादि लक्ष्मी, ये सारे वो अरहंत थे। लेकिन वो सारी परिभाषा भी शास्त्रीय है, उसमें प्रक्रिया भी है और प्रणति भी है, लेकिन वो शास्त्रीय शब्दावली है। वो पक्ष नहीं है जो ये जान के आपको क्या करना, देखो ये राष्ट्रपति हैं, ये इनके साथ इनके इतने लोग आते हैं, ये होता है, ये होता है, ये जान के आपको क्या करना, यदि आपके सामने आ जाए तो आप कैसा व्यवहार करना, ये तो नहीं सीख गए इससे आप। अमित जी भाई साहब, मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? किसी के स्वरूप, व्यक्तित्व और अधिकार की जानकारी लेने से आप ये तो नहीं समझ जाते हो कि इनके प्रति जब आप इनके सामने हो तो आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। ये प्रोटोकॉल की बुक अलग होती है, समझ गए ना। आज जो चर्चा हमें करनी है वो पंच परमेष्ठी के स्वरूप पे नहीं करनी, उनके प्रोटोकॉल बुक पे चर्चा करनी। क्यों? क्योंकि उनको बुला आप रहे हो। जब आप अरिहंताणम नमो कहते हो, नमो अरिहंताणम, मैंने बदल के कह दिया, तो इसका मतलब है वो तो आपके पास आ नहीं रहे। उनको स्मरण, वंदन और वंदामी की जो क्रिया होती है वो तो प्रॉपर शारीरिक, वाचिक और मानसिक, आध्यात्मिक सभी होती हैं उसमें, मैंने बताया था। तो यदि इस प्रक्रिया से होना है तो हमारे लिए कुछ और चीजें ध्यान देना पड़ेगा। क्या आपने अरिहंत को नमस्कार किया आज तक? क्या आपने सिद्धों को नमस्कार किया आज तक? आपने इनकी परिभाषाएं पढ़ी हैं, इनके साथ अपनी प्रयोग विधि नहीं पढ़ी। जब आप राष्ट्रपति को निमंत्रित करते हो ना, तो उसके सिक्योरिटी वाले और उसके स्टाफ वाले आपको आपकी प्रयोग विधि पढ़ाते हैं कि महामहिम आएंगे तो ऐसे ऐसे तो रिसीव करना। उनके लिए कोई चोट नहीं लगने वाली, लेकिन उनके लिए भी बाकायदा मेडिकल रूम होना, उनके लिए जो कुछ भी जरूरत पड़े तो इतनी इतनी व्यवस्था होना ही होना। मतलब वो आपको प्रोटोकॉल सिखाते। तो उसके पहले आप राष्ट्रपति को जानते थे कि नहीं जानते थे? जानते थे।
कि जानते थे कि ये राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति भवन है, यहां रहते हैं। इससे आपका कोई कर्तव्य नहीं था, वो शुष्क ज्ञान था, सिर्फ जानकारियां थी, उसमें आप जुड़े नहीं थे। लेकिन जिस क्षण आप जुड़ते हो उस क्षण आपको पता चलता है कि राष्ट्रपति क्या होते हैं। उसके पहले आप हंसी मजाक कुछ भी कहते रहते हो, करते रहते हो, लेकिन एक बार जिम्मेवारी ले लो राष्ट्रपति को बुलाने की, तो आटे दाल का भाव पता चल जाता है। क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ता है, कितनी कितनी मर्यादाएं निभाना पड़ती हैं। अमित जी, आपने कभी बुलवाया किसी प्रोग्राम में? ऐसे प्रोग्राम के कन्वीनर रहे हो आप कि जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने उपराष्ट्रपति, ऐसे लोगों को बुलाया जाता हो, ऐसे किसी के आप रहे हो कभी कन्वीनर? नहीं, सारे में बता दो, बोल के बताने की जरूरत नहीं है। नहीं रहे। मैं तकरीबन सबका रहा, समझ में? मुझे पता है कि किसके साथ क्या क्या। जब वो सिक्योरिटी वाले आते थे, मैं उनको पहले बता देता था, भाई साहब बोलो मत, पहले हमारी सुन लो, ये सब हम कर देंगे, इसके अलावा कुछ हो तो बताओ। ये आपको तो सब पता है। इसका मतलब है कि आपको राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये जानकारी होना उनके लिए जीरो है। इनके बुलाने में क्या क्या सावधानियां रखना, किन किन प्रोटोकॉल्स का पालन करना, और आने और जाने तक कितनी मर्यादा से आपको अपना व्यवहार करना, इनको बुलाओ। पूरे परिसर में एक के अलावा दूसरा मोबाइल फोन अलाउ नहीं होता। सबके मोबाइल गेट पे जमा हो जाएंगे, कोई ला नहीं सकता, स्विच ऑफ करके भी नहीं ला सकता। अब आप कहीं ऐसी जगह जाना चाहोगे, आपका मोबाइल बाहर जमा हो जाए, आप तो भैया मैं नहीं जाना। लेकिन यदि उसमें जुड़ना है तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। एक बात बताइए, अरिहंत तो सिद्ध आपके राष्ट्रपति से नीचे है कि ऊपर? ऊपर है ना। तो इनकी वंदन करते समय, इनको रिसीव और रेस्पेक्ट करते समय, क्या आपके मोबाइल जमा होते हैं? नहीं होते। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी तो आपको बात शुरू कर रहा हूं, बात पूरी नहीं कर रहा हूं। ये तो बहुत स्थूल बातें बता रहा हूं। आपके मन को, आपके वचन को, आपकी काया को अन्य कोई भी विषय आकर्षित कर सके, या इनसे अन्य किसी के प्रति आकर्षण व्यक्त हो सके, तो वह उनकी मर्यादा में अक्षम्य अपराध है। क्या शब्द प्रयोग कर रहा हूं? आप यदि उनके साथ, भले ही आप उनके विचारधारा से सहमत हो चाहे नहीं हो, पद पद होता है, व्यक्ति से सहमत होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन जो पद है उस पद की मर्यादा आपको रखना ही पड़ेगी। आप अरुचि नहीं दिखा सकते, आप उनके सामने उनके विरुद्ध बात नहीं कर सकते, और उनके सामने जब तक वो हैं अन्य किसी को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते। जितने लोग मंच पे आएंगे सिर्फ उनको रेस्पेक्ट करेंगे, अन्य किसी को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो जितने चाहे रेस्पेक्टेबल हो। अब अनंत परमात्मा जहां विराजमान है, भले ही बिंब के रूप में सही, वेदी पर, तो उनके सामने किसी और की रेस्पेक्ट हो सकती है? नहीं। मैंने कहा ना, अभी तो आपको बिल्कुल नीचे से लेके चल रहा हूं, असली चीज तक तो पहुंचने में भी समय लगेगा थोड़ा। मोबाइल बंद, छूट गया, विकल्प तक छूट गया, अन्य किसी की चर्चा, अन्य किसी का नाम लेना छूट गया, अन्य किसी के बारे प्रति रेस्पेक्ट करना छूट गया। आपको आए दिन देखने को मिलते होंगे, सच झूठ की चर्चा नहीं करता, उसका सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, लेकिन जब अनंत परमात्मा सामने विराजमान है, आप उनकी पूजन कर रहे हो,
और कोई आज मुनि पद्धारक आ जाए, लोग अरे माल, उन्हें पता ही नहीं है कि यहां जिन शासन की मर्यादा क्या है। हम उनको गलत नहीं कह रहे हैं कि वो आदरणीय नहीं है, आदर के लिए योग्य हैं, लेकिन अनंत परमात्मा के सामने आदर के योग्य नहीं। यह प्रोटोकॉल है, समझ रहे हैं ना? एक एक चीज को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ूंगा। अभी तो सिर्फ बाहरी मर्यादाएं सिखा रहा हूं। क्या कितनी सावधानी, पहले पूरी तैयारी उनके अनुकूल करना, जब वो चेक करके जाते तब राष्ट्रपति आते हैं। क्या आपने अपने मन को इतना चेक किया कि यहां पंच परमेष्ठी आए? किसी प्रोटोकॉल का पालन आप करते हो? सबसे ज्यादा मजाक बना रखा है हमने नमोकार मंत्र का, पंच परमेष्ठी के स्मरण का। आजकल वो बजने वाले और आ गए, चलते फिरते खाते पीते ठट्टा मजाक, टीवी चल रही उधर वो भी चल रहा, ओम नमो हरियंताड़म ओम नमो सिद्धा। मतलब राष्ट्रगान यदि गाना हो और बजे और आप खड़े नहीं हो तो आप अपराधी सिद्ध होते कि नहीं होते? वो उसके प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। और नमोकार मंत्र बजे, एक भी जैन उसकी मर्यादा का पालन करने को तैयार नहीं, ना खड़े होने को तैयार है, ना हाथ जोड़ने को तैयार है, ना उस समय अन्य कोई क्रिया करने को का निषेध करने को तैयार है। आप ही बताओ, आप कैसे जैन हो? किसने आपको जैन होने का अधिकार दे दिया? किसने जैन नमोकार मंत्र को आपका सर्वोपरि मंत्र और पंच परमेष्ठी को आपके सर्वोपरि पूज्य पद बता दिया? किसने कह दिया? आपने तो माने नहीं है आज तक। बताइए, आपने मर्यादा का पालन किया हो तो बताओ आप। एक राष्ट्रपति पद पे भी पहुंच जाए जैन तो वो भी पंच परमेष्ठी को वंदन पूरी विनय से करेगा, मतलब राष्ट्रपति से तो ऊंचा है। पर राष्ट्रपति के आने पर आप पूरी मर्यादा का पालन करते हैं, लेकिन वीतराग परमात्मा के दरबार में बड़े प्यार से पूछ लेते हैं, काहे तुम्हारी बहू आई कि नहीं आई? अंतर समझ रहे हो विपिन जी? कोई चर्चा नहीं की जा सकती है अन्य। इसीलिए जन मंदिर में प्रवेश करते समय निसई 3 बार बोलते हैं, मैं सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध करता हूं, कहीं अपना उपयोग नहीं ले जाऊंगा, किसी की चर्चा नहीं करूंगा, किसी की विनय नहीं करूंगा। अब सर्वोपरि हमारे सामने विराजमान है तो उनके सामने हम किसी और की कोई विनय करके भी उनकी मर्यादा का उल्लंघन होता है। अपने सगे पिताजी आ जाएं तो मंदिर में पैर नहीं छू सकते, महाराज जी माता जी आ जाएं अनंत भगवान के सामने आप पैर नहीं छू सकते, विनय नहीं कर सकते। समझ रहे ना कितना बड़ा शिष्टाचार है? ये सब चीजें आप ध्यान रखना, ये सिर्फ बाहरी औपचारिकता बता रहा हूं, अभी असली मुद्दे पे तो मुझे आना है। ख्याल में आ रहा है? हमने तो आज तक बाहरी चीजों को भी नहीं सोचा, हम बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं अपनी बेवकूफी की, लेकिन इस प्रकरणों के लिए बड़ी उपयोगी है। क्या क्रिकेट खेल रहा था, अब थोड़ा सा बड़ा होने से किसी ने एम्पायरिंग दे दी कि एम्पायरिंग कर दो, वो भी करने लगा। अब इतने में किसी ने बॉल फेंकी, अब पहले एम्पायरिंग तो की नहीं थी, खेला तो खूब था, किसी ने बॉल फेंकी, ठीक है ना, अगले का विकेट उड़ गया। हमने क्या दिया, वो बॉलर बोलता मेरा तो पैर आगे निकल गया था, दूसरे लोग कहते साहब इतने लाइन से आगे पैर करके गए तो नो बॉल है।
मैंने कह दिया नहीं, आउट नहीं। अब आप समझ रहे, मैंने आपको पहले कहा कि मैं बेवकूफी बता रहा हूं, बुद्धिमानी नहीं बता रहा हूं। अरे इस मुद्रा में, यह मुद्रा जब यदि आउट की है तो यह नॉट आउट की नहीं हो सकती है। ऐसे ही वीतराग परमात्मा का दरबार, पंच परमेष्ठी का स्मरण, यह विषय विकार और अन्य सभी के लिए आउट करने का है, सिग्नल है। इसको नॉट आउट कैसे बनाते हो आप? कैसे आपकी हिम्मत होती है इधर की उधर की चर्चा करने का, अन्य प्रयोजन करने का? अरे भूल चूक कभी हो तो भी सत्य को सत्य की जगह दृढ़ता से स्वीकार करना और कहने का साहस होना चाहिए। समझ में आया ना? थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं। भगवान के समोषण में आप पहुंचे। बाहर कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन उस समोषण में जब जन्मजात शत्रु से कषाय का भाव नहीं ला सकते, भाव नहीं ला सकते, क्रिया नहीं कर सकते की बात नहीं कर रहा हूं, भाव नहीं ला सकते, उसके प्रति भी यदि देखोगे भी तो करुणापूर्ण वात्सल्य से देखोगे। उसको कभी भी उन नजरों से नहीं देख सकते जिन नजरों से देखते थे। समझ में आया? अंग नहीं बदलते हैं, परिणाम बदलने से परिणति बदलती है। परिणति माने रिजल्ट। मैंने देखा जीवन में, पहली बार बहुत छोटा था, पहले वो जैसे बिल्ली है वो अपने चूहे आदि के प्रति जो कर्म करती थी वो करती थी। एक बार मैंने देखा कि वो अपने बच्चे को भी उसी मुंह में ले जा रही थी जिस मुंह में चूहे को ले जाती थी। मैंने पिताजी से कहा, अरे ये तो इतनी नालायक हो गई, अभी तक तो चूहे ही खाती थी, तो अपने बच्चे को खा नहीं रही है। वो बच्चा चल नहीं पाता, छोटा है अभी, यहां उसको रिस्क लग रही है, इसलिए सुरक्षित जगह ले जा रही है। ये तो उसको बचा रही है, मार नहीं रही है। अरे उसी मुंह में, उन्हीं दांतों से, और बिल्कुल जोर से पकड़े हुए। पिताजी ने कहा, जरा गौर करो, जब चूहे को पकड़, क्षमा करना छोटी बात पर ज्यादा विचलित मत होना, दृष्टांत, जब उसको पकड़ती है चूहे को, तो वह लहू लुहान हुए बिना नहीं रहता है। उसी मुंह और उसी दांतों से पकड़ते हुए भी इसके एक बिल्ली, उस बच्चे को भी कोई पीड़ा नहीं बताता, वो बड़े आराम से उसके मुंह में रहता है। समझ रहे ना? और ना कोई ही हिंसा का चिन्ह बाहर में दिखता है। इसका मतलब है अंग नहीं बदलना है, अंगों के पीछे का दृष्टिकोण बदलना है, उपयोग के पीछे छुपी हुई करुणा को बदलना है। व्यक्ति नहीं बदले जाएंगे। जो आपका परम द्वेषी हो, परम बैरी हो, भगवान के दरबार में जाने के बाद भी यदि आपको उसका बैर स्मरण रहता है, वो द्वेष का पात्र दिखता है, उससे आपके द्वेष के भाव स्मरण आते हैं, इसका मतलब भाई साहब आज तक आप मंदिर में प्रवेश नहीं किए, नमो अरिहंताणम नहीं बोल पाए आज तक आप। वो त्रिंच सीख जाते हैं। उस मोर ने उस सांप के प्रति समोषण में कभी विकल्प नहीं लिया, वह करुणा से देखता था उसको, और सांप भी उसके मुंह के पास अपना मुंह ले जाके हिलाता था, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता था। उसे भागने का भय नहीं होता था भाव मन में, और उसे सताने का नहीं होता था। क्यों? आप भगवान के समोषण में विराजमान। यहां कसायों की नो एंट्री है। अधिकतम कसाय हो सकती है तो एक, और वो कसाय होगी गुण ग्रहण की। क्यों? राग भाव तो है ना, राग है तो कसाय। मैं गुणों को सीखूं, मैं प्रभु के गुणों को अपनाऊं, इसके अलावा अन्य किसी कसाय के लिए नो एंट्री है। इतनी समझ
वो जानवर रखते हैं, त्रियंच रखते हैं, पशु पक्षी रखते हैं, और हम मनुष्य जो सबसे सृष्टि के समझदार प्राणी कहलाते हैं, उनमें इतनी समझ नहीं है कि हम तीन लोक के नाथ के दरबार में क्या करते हैं। हम नमोकार मंत्र कैसे बोलते हैं। यदि सामने कोई दिख जाए, मंदिर में माली दिख जाए, तो उसके प्रति भी क्या साधर्मी वात्सल्य आपकी आंखों में होता है? आपसे ज्यादा तो मंदिर की सेवा वो करता। अरे उसके असाता वेदनी का उदय है, अंतराय का उदय है, उसे नौकरी करना पड़ती है, झाड़ू लगा के पैसे लेना पड़ते हैं, वो बात अलग है। पर आपसे ज्यादा समय वो देता है, आपसे ज्यादा ध्यान वो रखता है, और आप उसको तिरस्कार की नजर से देखते हैं। कभी वात्सल्य से बोले नहीं होंगे उससे, ओ रामू ये लाना। कभी उसको भैया जरा ये चीज है आपके पास, पता है कहां रखी है, दे दो। कभी वात्सल्य से बोले? कभी उसको ऐसे भाव आए आपके मन में? यदि नहीं आए हैं, इसका मतलब है सीधा सीधा कि आज तक हमने भगवान के मंदिर में समो शरण, जिन मंदिर जिन समो शरण सम, हमने उस प्रोटोकॉल को नहीं सीखा, उस मर्यादा को नहीं सीखा। बताइए हमने कैसे नमोकार मंत्र पढ़ा है आज तक? कैसे नमो अरिहंताणम बोला है आपने आज तक? आप पढ़ते हैं भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका सो भविष्य मम जान। उस भविष्य की शुरुआत इस वर्तमान से करना पड़ेगी, तब वह आपका भविष्य बनेगा। कि उसके लिए शुरुआत भी नहीं करना, भविष्य होगा साहब, हमने ये कब कहा था कि आज से करेंगे? छल देखिए आप, छल देखिए। उनके सामने प्रतिज्ञा करते हैं और उन्हीं के सामने तुरंत तोड़ते हैं, कोई प्रयास नहीं करते वैसा। ये तो साहब पंडित जी ने सिखा दिया था, हम बोल देते हैं। उन्होंने कहा था नमोकार मंत्र बोलना, नमोकार मंत्र बोल दिया। चत्तारी मंगल बोलना, चत्तारी मंगल बोल दिया। भाई साहब थोड़ा हमें समझना और सीखना पड़ेगा, सावधान तो होना पड़ेगा। कितनी देर मंदिर में रहते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जितनी देर आप रहते हैं उतनी देर कम से कम मंदिर में तो रहिए। धर्मशाला तो मत बनाइए उसे घर और गप्पाष्टक क्लब तो मत बनाइए आप। जितनी बातें कसाई की, जितनी बातें कलह की, जितनी बातें राजनीति की मंदिर में हो जाती है, साधर्मी का साधर्मी वात्सल्य मंदिर में टूटता है। क्यों होता है? क्यों ये नौबत आती है? सिर्फ एक कारण से कि आज तक आपने नमो अरिहंताणम बोलना नहीं सीखा। ये वाणी तक आने के पहले किस दौर से गुजरना पड़ता वो आपको पता नहीं है। ये चमड़े की जुबान बोल जाती है पर आप नहीं बोलते। जिस दिन आप बोलेंगे उस दिन कीमत पता चलेगी आपको कि एक बार नमोकार मंत्र बोलने का मतलब क्या होता है, एक बार नमो अरिहंताणम बोलने का मतलब क्या होता है। समझ में? जो आप पढ़ रहे हैं, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा। सामग्री कम है तो आप सामग्री की आकुलता मत करना, कीजिए शक्ति प्रमाण। लेकिन शक्ति बिना श्रद्धा धरे, जो आप नहीं कर पा रहे हो श्रद्धान उसका पूरा रखना। ध्यान तो श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे, ये ध्यान कभी नहीं कहते हैं। ये गाथा आचार्य कुंद कुंद की है। जम सक्कदी तम कीरदी, जमना सक्कदी तमेव सद्द हदी, सद्द है माणो जीवो लहदी अजराम रमठाणम। ये कुंद कुंद आचार्य की गाथा है, ध्यानत राय की पंक्ति नहीं है। उन्होंने हिंदी अनुवाद कर दिया, बात दूसरी है। पर भगवान के दरबार में जाना कैसे, दर्शन वंदन की विधि करना कैसे, ये उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कुंद कुंद में। समझ में आ रहा?
पर हम तो जितना बने उतना बोल लो, उसके अलावा मन में तो प्रवेश ही नहीं करना। मन को तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ। क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। जिसके जो पोर्टफोलियो है, जिसकी जिम्मेवारी है, उसको ही पता नहीं है कि ऐसा कुछ हो गया। धर्म की जिम्मेवारी कहां से शुरू होती है? मन से कि वचन से? मन से। समझ में? कोई व्यक्ति कहीं जाके बोला है, अधिकार क्षेत्र गृह मंत्री का, उसका ऑर्डर गृह मंत्री दे रहा है, और कोई बोला है कि कल से ऐसा होगा। गृह मंत्री से पूछा, आप मुझे नहीं पता भैया, ऐसा कुछ चलेगा? ऐसा नहीं। ऐसे प्रशासन चलेगा क्या? अरे जिसका कार्य है, जिसको ऑर्डर करना है, उसी को पता नहीं है, और दुनिया को पता हो गया कि ऐसे ऑर्डर हो गया। ऐसे ही मन को पता नहीं है अभी कि अनंत परमात्मा को हम वंदन करने जा रहे हैं। मन को पता नहीं, वो सावधान नहीं है, और वचन से हम बोलते नमो हरिहंता। क्या मजाक चल रहा है? प्रहसन चल रहा है? तमाशा चल रहा है? मस्ती कर रहे हैं आप, या नमोकार मंत्र बोल रहे हैं? आप वो तो सुनते हैं, अच्छा रहता है घर में, कम से कम अशुभ चीजें। अरे इसका एक मर्यादा है। आप जीवन में कम बोलो, दिन भर में एक बार बोलो चलेगा, लेकिन एक बार कम से कम स्वरूप समझ के तो बोलो। नमो हरिहंताणम एक बार बोलने में कितनी सावधानी चाहिए। समोसण में पहुंच के भगवान को कैसे वंदन करते हैं, उस समय 3 लोक का कोई भी पदार्थ स्मरण में नहीं होता, कोई रिश्ता स्मरण में नहीं होता। भगवान की वाणी, उनके दर्शन कर नहीं बोले भगवान, तो अभी दर्शन करने मात्र से जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत, अपने स्वरूप के या तो उनका वंदन या स्वरूप का स्मरण, इनके अलावा तीसरा काम किया नहीं जाता है। यदि नमोकार मंत्र बोलना है आपको, तो हरिहंताणम को नमो करना है, तो आप दूसरी बात बोल नहीं सकते हो विपिन जी, सोच नहीं सकते हो। समझिए? तो आप करते कैसे हो? क्यों? कोई एक अनाड़ी आदमी था, अनाड़ी, सच्ची घटना मैंने देखी हुई, लेकिन संयोग की बात, वो बड़ी घटना होने से बच गई। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति भवन में जब कोई प्रोग्राम होता है, तो उसमें पब्लिक के लोगों को जब अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, तो उनके लिए वो पहले रिहर्सल कराते हैं। राष्ट्रपति नहीं है, उनकी जगह किसी को खड़ा कर दिया जाएगा, कहेंगे समझ लो ये राष्ट्रपति है, अब आपको इनके पास तक जाना है, तो जाना कैसे ये बताओ। आप जब आपका नाम बोलेगा तुरंत अपनी जगह खड़े होंगे, आपका परिचय दिया जाएगा जब तक सीधे खड़े रहेंगे, उसके बाद आपकी प्रशस्ति पड़ी जाएगी, उस समय आप चल के और इतने मुड़ेंगे, इतने सीधे जाएंगे, फिर उनके सामने जाके हाथ जोड़ेंगे, फिर वो आपको देंगे तो इस तरह से ग्रहण करेंगे, फिर से उनके सामने झुकेंगे, फिर 2 कदम उल्टे लौट के फिर लौट के आएंगे। सारी प्रक्रिया सिखाई जाती है। क्यों? ताकि उनके सामने आप मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। सिखाई जाती है आपको। किसी समझदार ने भगवत 3 लोक के नाथ के सामने जाने की प्रक्रिया सिखाई आपको। कैसे जाना? उनका नाम स्मरण होते ही, विचार आते ही, मंदिर की मंगल ध्वनि सुनाई देते ही, बिल्कुल सावधान मुद्रा में हाथ जोड़ते हुए, संसार के कौन साथ है कौन नहीं है सबका विकल्प छूट गया। कोई संसार की चर्चा नहीं, संसार का विकल्प नहीं, और अब 3 लोक के नाथ के अलावा किसी को वंदन नहीं। तो उस जो प्रैक्टिस का सेशन था, रिहर्सल सेशन, समझ में, तो उसमें जो राष्ट्रपति तो बड़े ही नकली होते हैं, किसी को खड़ा किया जाता है, लेकिन उनके जो गार्ड वगैरह होते हैं ना, वो असली होते हैं। समझ गए? वो पूरे 6 सवा 6 फीट के ऐसे लंबे चौड़े, इतनी शानदार ड्रेस, पटका वटका सब लगे, कलगी लगी,
और ऐसे भाला लिए खड़ा, तो गांव का एक सिंपल आदमी, उसको पद्मश्री मिलना था। अब वो एक गांव का आम वर्कर उसको उसके कार्यों के हिसाब से दे दिया, वो जिंदगी में राष्ट्रपति को नहीं मिला था। तो वो लेने पहुंचा तो देखा कि दोनों तरफ तो दमदार लोग खड़े। अरे ये तो राष्ट्रपति तो बताएगा कि ये है। साहब पहले तो इनको, फिर कहते हाँ साहब बताओ। हट, क्या करता है ये? खड़े हैं, खड़े रहेंगे, लेकिन ये नमस्कार करने योग्य नहीं। इनकी ड्यूटी है खड़े रहने की, लेकिन यदि इनको वंदन तुमने कर दिया तो तुम्हें राष्ट्रपति भवन से धक्का देके बाहर निकाल दिया जाएगा। हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये चौकीदार, चौबदार बहुत से खड़े रहेंगे। भगवान के दरबार में भी होते हैं बहुत से ऐसे, लेकिन यदि आपने इनका विकल्प भी किया, इनको नोटिस भी लिया, इनके ऊपर उपयोग भी ले गए, तो तय जानना कि आप मंदिर से धक्के लगा के निकालने के योग्य हो। आप इनका वंदन करे जो, 3 लोक के नाथ को छोड़ करके द्वारपालों का वंदन करे, वीतरागी को छोड़ करके रागियों का वंदन करे, आवृत्तियों का वंदन करे, तय समझ लेना आप कि आप जिन मंदिर में प्रवेश करने के पात्र नहीं हो, उसके अपमान के, प्रोटोकॉल के उल्लंघन के दोषी हो, आपको सजा मिलना चाहिए कायदे से। और वो सजा होगी दर्शन मोह के रूप में। क्यों? केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोह से। आज जब वीतराग परमात्मा के दरबार में, पहले तो बिठाने वालों की मूर्खता, आपको पता नहीं, मैंने एक दिन बताया था कि ये जो पहले दोनों ओर यक्ष और यक्षिणी जो बिठाए जाते थे, वो क्यों बिठाए जाते थे? शांति भाई आपको पता है? पता है या नहीं? सच्ची बताना। हाँ, क्यों बिठाए जाते थे? मात्र इसलिए कि तीर्थंकर की मुद्रा में कोई उनकी फोटो नहीं होती अलग से, कि कौन आदिनाथ है, कौन अजितनाथ है, कौन संभवनाथ, कौन अभिनंदनाथ, कोई पहचान नहीं होती। सब वीतराग मुद्रा एक जैसी होती है। जब सब परम शांत मुद्रा एक जैसी होती है, तो ये कौन से तीर्थंकर हैं, इसकी पहचान, उनके शासन यक्ष और यक्षिणी भिन्न भिन्न है, 24 के 24 के अलग अलग, कोई एक दूसरे से नहीं मिलते। उनको देख के तीर्थंकर की पहचान होती थी। पॉइंट समझ रहे हो विपिन जी? उनको देख के उनकी नहीं महिमा होती थी, उनसे वो खाली तीर्थंकर की पहचान के लिए थे। लेकिन जब मूर्ख लोगों ने, अज्ञानी लोगों ने उनको पूजना शुरू कर दिया, तो विवेकी मूल संघ के आचार्यों ने एक नई प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने कहा तीर्थंकर को ही पहचानना ना, तो उनका चिन्ह बना दो और इनको हटाओ। क्यों? कि मूल लोग समझते तो है नहीं, वीतराग के सामने रागियों को पूजने लगते। जिस मंदिर में तीर्थंकर प्रतिमा में चिन्ह बना हो, उसमें किसी भी रूप में किसी रागी का बिंब स्थापित नहीं हो सकता। कैसे होते हैं ये बताइए आप? कैसे चलती है अज्ञान की परंपरा, ये बताइए आप? आप अपने आप को नमोकार मंत्र बोलने वाला मानते हैं, लेकिन आपको तो नमोकार मंत्र की मर्यादा ही पता नहीं। आपको अरिहंतों का स्वरूप पता नहीं है, उनके पास जाया कैसे जाता है ये पता नहीं है, उनके सामने खड़ा कैसे हुआ जाता है ये पता नहीं है, उनको नमस्कार कैसे किया जाता है ये भी पता नहीं है आपको। खाली बातें करते हैं आप। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है। गृहीत मिथ्यात्व की कोई भी क्रिया जिसके जीवन में मन से, वचन से, कर्म से किसी भी रूप में कहीं भी होती हो, वो जीवन में नमो अरिहंताणम बोलने का पात्र नहीं। अब समझ में आ रहा है? देव शास्त्र गुरु सिद्धानम सम्यक दर्शनम क्यों कहा था? अरिहंत भक्ति सम्यक दर्शन का कारण है, क्यों कहा था कुंद कुंद ने?
पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि गृहीत मिथ्यात्व की सारी क्रियाएं, रागियों के प्रति बहुमान की क्रियाएं त्यागे बिना अरहंत की वंदना होती नहीं है। रागी चाहे कोई भी हो, रागी रागी, समझ में आएगा कितना बड़ा अंतर पड़ रहा, कितनी मर्यादा चाहिए। एक बार स्वरूप ख्याल करो। जब टोडरमल जी ने लिखा कि भैया लमोकार मंत्र बोलने के पहले पहले अरहंत का स्वरूप तो जानो, तब तो लमो रियंतलम बोलना। वो किस मार्ग पे चल के वहां तक पहुंचे हैं, आप उस मार्ग को ही पकड़ना, संसार मार्ग को मत पकड़ लेना, अन्य किसी का चिंतन स्मरण मत कर लेना। ये निर्देश था उनका, समझ में आया? जब हम वंदन करते हैं, मैंने क्या बताया था कल, वंदामि, वंदन में मन, वचन और कर्म, ये तीनों का शिष्टाचार अनिवार्य है। प्रणमामि अकेला मन से हो जाएगा, मन की बात मन तक पहुंची, कुछ नहीं किया, चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाव मैं जानता हूं और वो सर्वज्ञ हैं, उनको तो मेरे भाव पता है, उनके ज्ञान में तो सब झलक ही रहा है। इसलिए बीच के किसी शिष्टाचार की जरूरत नहीं है, उतने में काम पूरा हो जाता है। लेकिन जब वंदामी होता है तो वंदन की प्रक्रिया में मन, वचन और कर्म तीनों लेवल पर आपका फुल अलर्ट होना जरूरी है। बताइए हम लोग क्या पालन कर पाते हैं आज तक? एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा, एक बार नमो रियंताड़म बोला आज तक? चमड़े की जुबान ने कितना बोला है और आपने कितना बोला है, इसका अंतर जरा पहचानना। समझ में आया? बहुत दिन पुरानी बात है, बड़ी बेटी हुई थी, 2-1.5 साल की थी, तो वहां ग्राउंड में सारे बच्चे खेलते थे। तो बच्ची जो जो बड़े बड़े होते तो वो भी चाहते बच्चों में खेले, घर में कब तक बंद रहे छोटे से फ्लैट में। अब मम्मी पापा अपने अपने काम में लगे रहते, तो उसको वो क्या करे बेचारी। तो उसको कहा, रोज रोज कहती, तो एक दिन इन्होंने भेज दिया। अब वो उनके साथ खेल के आई। मैंने कहा कहां गई? खेल रही बच्चे, कोई बात नहीं। आ गई, अंधेरा होने पे आ गई, ले आए तो उसने एक जोरदार गाली सुनाई मुझे, मां की गाली। एक तमाचा लगाया। ये बोली तमाचा तो तब लगाती जब उसे उसका अर्थ पता था क्या। इससे तो तुम्हें यह सीखना है कि जिनकी संगति में तुम भेज रहे हो, उनकी संगति में वो लोग ऐसे शब्द बोलते हैं तो वो सीख गई, उसकी गलती क्या है। मैंने कहा आज के बाद इसका एंटरटेन मैं करूंगा, मैं इसके साथ खेलूंगा, इसके खिलौने लाऊंगा, बच्चों की तरह इसके साथ लगूंगा, लेकिन उन बच्चों में नहीं भेजूंगा जहां ये मां की गाली सीख के आते। सही किया है गलत किया? सही किया ना? तो अपने उपयोग के लिए कसम करो, ऐसे लोगों के पास नहीं भेजेंगे जो वीतराग में राग की भावना सिखाते, चमत्कार की भावना सिखाते, वीतराग का मजाक उड़ाना सिखाते हैं। पुत्र पौत्र धन संपत्ति बाढ़े, ये जो सिखाते हैं ना, इनसे बचिए आप। ये वीतराग के लिए युगल जी साहब ने लिखा है, बाबूजी ने, गाली सुनता वीतराग रे अधम राग से। वो गाली है उनके लिए, अपशब्द है। जिनके व्यक्तित्व में जो चीज नहीं है वह उनसे हम याचना कर रहे हैं। इसका मतलब आपने क्या माना कि इनके पास ये है। क्या विडंबना है, सोचिए क्या विडंबना है रूपल बहन। हम पहचानने को तैयार नहीं। एक बार नमोकार मंत्र बोल के देखिए, एक बार अनंतों को वंदना करके देखिए, वंदामी करके देखिए। उस वंदामी के पहले आपको कितनी लंबी यात्रा करना पड़ेगी,
वो जो अपने मंच पे बुला के राष्ट्रपति का आधा घंटे पौना घंटे का प्रोग्राम होता है, उसके लिए महीना भर लग जाता है। रेल बन जाती है आपकी दौड़ा दौड़ा के, ए ऐसे एक एक चीज के लिए उनको सिक्योरिटी वालों को जवाब दे दे के पागल हो जाओ। समझ गए? उतनी मेहनत के बाद जब एक बार राष्ट्रपति को मंच पे गुच्छा दिया जाता है, कुछ भी भेंट दी जाती है, उसके लिए इतनी प्रैक्टिस चाहिए। तो एक बार प्रभु के सामने अर्घ समर्पण करना, आपके परिणामों ने कभी प्रैक्टिस की? किनको कर रहे, कैसे कर रहे, कितनी सावधानी से कर रहे? इस थाली का माल उस थाली में किया, हो गई पूजा। ख्याल में आ रहा? अभी भी आप मिडवे पर हैं, उस जगह नहीं पहुंचे जहां हम ले जाना चाहते, जिसके लिए मैंने टोका था। सच बताइए, जब अरहंत परमेष्ठी के सामने समौसरण में कोई जीव खड़ा होता है तो क्यों खड़ा होता है? उसके हाथ जुड़ते हैं तो क्यों जुड़ते हैं? ये हाथ जोड़ना क्या है जानते हो आप? जानते हो? हमारे जो पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो भी आत्मा के प्रदेश जो निरंतर सचल रहते हैं, ठीक है ना, जो हमारा तेजस शरीर जो कुछ भी है, ये एक दो नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे मिलते ही ये अपने आप पूरी शांत मुद्रा में आने लगते हैं, पूरी सर्कलाइज्ड होने लगते हैं। फिर वो आपके शरीर से उपयोग से बाहर जाने को तैयार नहीं। इसके प्रतीक रूप में तो हाथ जोड़ा जाता है। अकेला वो उनका शिष्टाचार नहीं है, अपने आप को मैनेज करना है। आपने हाथ तो जोड़ लिए लेकिन अपने आप को मैनेज नहीं किया आज तक। आपका मन भटकता कैसे है ये बताओ। और ये जोड़ने के बाद आपकी बहुत सी जिम्मेवारी बनती है कि इसके बाद आप जो कुछ भी बोलोगे वो आपके जीवन का संकल्प होगा, वो जीवन का प्रदर्शन नहीं होगा। वैदिक मतानुयायियों में गंगा जल हाथ में लेकर बोलते हैं, साहब उन्होंने गंगा जली ली थी, अब वो चाहे कुछ भी हो जाए, साहब वो तो नियम हम नहीं तोड़ सकते, हमने गंगा जल हाथ में लेके लिया था। वो इतने सावधान हो सकते हैं और आपने 3 लोक के नाथ के सामने हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा की कि मैं रागादि भावों का, दूसरों के प्रति क्रोधादि भावों को वो सरामी, उनको मैं भुलाता हूं। और उसके बाद भी आपको हर व्यक्ति प्रॉपर याद आता है, प्रॉपर पहचान में आता है। वो अकेला साधर्मी नहीं लगता, उसके प्रति साधर्मी वात्सल्य नहीं लगता, उसके प्रति आपको किसी से काम के, किसी से क्रोध के, किसी से मद के, किसी से लोभ के भाव आते हैं। इसका मतलब यह है कि क्या आपने नमोकार मंत्र बोला, नमो यंत्राणम बोला, कभी मंदिर में गए, जाना सीखा आपने? ये वंदामी है भैया, इसमें तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तीनों को एक लाइन में लाना पड़ेगा, मन को भी, वचन को भी और कर्म को। और वो भी उनकी मर्यादा के अनुसार, आपकी मर्जी के अनुसार नहीं। एक त्रिंच भी जाके जब भगवान के सामने खड़ा होता है तो वह सम्यक दर्शन देश वृत्त तक ले लेता है। और हम खड़े होते हैं और हमारा अनादि मिथ्यात्व हिलने तक को तैयार नहीं होता, उसमें कहीं दरार पड़ती नहीं दिखती है। क्या विडंबना है ये। आप बहुत बड़े धर्मात्मा बनते हैं, दानवीर बनते हैं, सच बताइए आप कैसे धर्मात्मा हैं जिन्होंने उनकी मर्यादा को, उस धर्म को आज तक जीवन में धारण ही नहीं किया। जैसे हमारा श्रृंगार कृत्रिम है, ऐसे हमारी भक्ति भी कृत्रिम है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है विपिन जी? जैसे हमारा श्रृंगार कृत्रिम है, होंठ उतने लाल नहीं होते जितने लाल हम करके दिखाते, गाल उतने गुलाबी नहीं होते जितने हम करके दिखाते हैं, आंखें उतनी श्यामल नहीं होती जितनी हम करके दिखाते हैं,
बाल उतने बेहतरीन नहीं होते जितने हम करके दिखाते हैं। ऐसे ही क्या आप परिणामों को भी करके दिखाते हैं? वैसे होते नहीं है। आपको एहसास है अपने श्रृंगार की असलियत का, तो आपको एहसास होना चाहिए अपने परिणामों की असलियत का। यहां आप धोखे कैसे खाते हैं कि हाँ साहब हमने तो पूजा कर ली, हमने प्रक्षाल कर लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। आप धोखा कैसे खाते हैं कि आपको अपने परिणामों का पता नहीं है कि आप कहां खड़े हैं और हम किसकी पूजा की बात कर रहे हैं, किसके वंदन की बात कर रहे हैं, किसके स्मरण की बात कर रहे हैं। अरिहंत माने क्या होता है? तीर्थंकर का जीव उस भाव में जीवन में एक बार सिद्धों को वंदना करता है और सिद्धों के मार्ग पर उसी क्षण चल पड़ता है, संसार मार्ग को उसी क्षण त्याग देता है। एक बार सिद्धों नमो सिद्धाणम, शांति भाई एक बार बोलता है, दूसरी बार नहीं बोलता, क्योंकि उसके बाद तो बोलने का त्याग हो जाता है, आजीवन मौन व्रत। फिर तो सीधी दिव्य ध्वनि होती है। पिंजी नमो सिद्धाणम एक बार जिसने बोल दिया उसके बाद बोलने का काम नहीं। अब तो कोई और बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो सिद्ध बन के दिखाऊंगा, सिद्धों के मार्ग पे चलूंगा, मुझे उनका अनुसरण करना है, उनका अनुकथन नहीं करना है, बार बार सुनाना नहीं है, जताना नहीं है। आइए बोल के देखिए एक बार नमो सिद्धाणम, कम से कम उसकी गरिमा को फील तो करिए, आपको एहसास तो हो कि उसकी गरिमा क्या है। एक बार तीर्थंकर के जीव को देखिए, दीक्षा लेते समय नमो सिद्धाणम बोलते हैं, पंचमुष्टि केसलोंच, वह परम नाग्न दिगंबरत्व प्रकट होता है, जिसको अंगीकार करने के बाद जीवन भर किसी से बोलने का भाव नहीं होता, उसी समय त्याग कर देते हैं कि ये वाणी क्या बोलेगी और क्या बताएगी। अब तो जब सिद्धों का स्मरण है तो ये करने का समय है, ये कहने का समय नहीं। कभी सोचा था साधुओं को नमस्कार माने साधना को नमस्कार। साधु व्यक्ति नहीं होते, वह साधना को नमस्कार होता है। यदि वह साधना जिसमें नहीं है तो पिच्छी कमंडल होते हुए भी हाथ में वो साधु नहीं है। जो विषय विकारों की बात करे, जो परिग्रह की बात करे, वो साधु नहीं है। जो समाज में कलह लगाए वो साधु नहीं है। जो मान कसाय की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो वो साधु नहीं है। जिसको परिग्रह का रंच मात्र भी आकर्षण है वो साधु नहीं है। पिच्छी कमंडल से साधु नहीं होते, साधना से साधु होते। साधुओं को नमस्कार माने साधना को नमस्कार। अरे कम से कम आप अपनी साधना को तो याद करिए, अपने कर्तव्य को तो याद करिए। आपको अपनी साधना स्मरण नहीं होती है, अपनी मर्यादा ख्याल में नहीं आती है कि मुझे क्या करना है। हमने हर चीज को अभिनय समझ रखा है। अभिनय करने वालों के पुण्य नहीं बना करते। बराबर। एक कोई अभिनेता ड्रिंक करता हो, नॉन वेजिटेरियन हो और पिक्चर में वह महात्मा गांधी जैसे का रोल करे तो वह राष्ट्रपिता नहीं बन जाएगा, वह आदरणीय नहीं हो जाएगा। अंतर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कितना बड़ा अंतर है। यदि वो अभिनय करने वाला अपना चरित्र नहीं बदलता है, अपनी जीवनचर्या नहीं बदलता है, तो आप उसके अभिनय को देख करके भले ही कुछ कहो, लेकिन उस व्यक्ति को कभी अच्छा मानने को तैयार नहीं होते, उसको समर्थन देने को तैयार नहीं होते, उसको अपने घर बुलाने को तैयार नहीं होते। क्या विचित्र स्थिति है, अद्भुत। मुकेश जी, ये मुंह मत छुपाया करो, जरा सामने रहा करो। ये अपनी नाम की पट्टिका के पीछे छुप जाते हैं ताकि देख नहीं पाए कि ये क्या कर रहे हैं। क्या कहा?
साधु माने साधना को नमस्कार। यदि मुनिराज आपके दरवाजे आते हो, निकलते हो, भगवान का रथ निकलता हो, विमान निकलता हो, तो आप लोग जूते चप्पल पहन के चलते हो, दरवाजे पे जाते हो? नहीं। या कुछ और? शुद्ध कपड़े, हाथ में अर्घ, श्रीफल, धन्य भाग्य आज हमारे, हम भगवान के दरबार रोज जाते थे, आज यहां से निकल रहे, हमने घर से दरवाजे तक, अरे हमारे धन्य भाग्य। क्यों? और उस विमान यात्रा में लोग चप्पल जूते पहन के, खाते पीते, मौज मस्ती करते, डीजे बजाते जब चलते हैं तो उस समय सिर शर्म से झुक जाता है। ये जैन है ही नहीं, ये जानते नहीं कि नमोकार मंत्र क्या होता है और भगवान का विहार क्या होता है, जैन धर्म की मर्यादा क्या होती है, जानते नहीं है। नितांत अनाड़ी लोग, अनाड़ी नहीं है, दुस्साहसी अपराधी लोग है। मत निकालो आप, यात्रा चलेगा, लेकिन उनकी यात्रा में भीड़ नहीं जुटे भी चलेगी, लेकिन जितने चले वो मर्यादा से तो चले, उस गरिमा का तो पालन करें। अरे आप मुनिराज को कोई नहीं मानते कि सही है नहीं है, आप मत आइए, लेकिन यदि दरवाजे खड़े हों तो आप में शिष्टाचार होना चाहिए। चप्पल तो आपकी उतर ही सकती है, और कुछ नहीं करो तो, नहीं तो मत हो खड़े। यदि खड़े होते हो तो इतनी मर्यादा तो आपको होना चाहिए। यदि आप साधु जानते हो, कुछ भी सच्चे झूठे की बात नहीं करता हूं, लेकिन वो आहारचर्या के लिए दी जाते हैं और आप खड़े हैं, तो आपको अपनी साधना, आपकी गृहस्थ की मर्यादा का ख्याल होना चाहिए। समझ में आया? आपने नमो लोए सब सौड़म बोला, लेकिन आपने अपनी साधना को, अपनी चर्या को, अपनी अंतरंग परिणति को कभी संभालने की कोशिश की? नहीं। वो भी नहीं की। और कहते हैं हम तो साहब रोज नमोकार मंत्र बोलते हैं, रोज नमोकार मंत्र सुनते हैं, हमारे घर में बजता ही रहता है। ये अपराध है, ये बजाने की चीज नहीं है, ये विनय से बोलने की चीज है। और विनय से बोलने के पहले आपको उस मर्यादा का ख्याल होना चाहिए कि हमारी मन की शुद्धि है कि नहीं है। एक मुनिराज को बुलाते हो आहार के लिए तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है सब बोलते हो, लेकिन जब नमोकार मंत्र बोलते हो तो क्या आपको मन की शुद्धि याद रहती है? क्या वचन की शुद्धि याद रहती है? क्या काय की शुद्धि याद रहती है? कैसे भी कपड़ों में कहीं भी बैठे हुए एक और बात कहते हैं लोग, सब उसमें तो लिखा है एक गाथा में कि अपवित्र पवित्रो वा या स्मृत परमात्मा सब आयाभ्यंतरी ये सो पंचणमो यारो सब पाप प्रणशो मंगलाणम च सव्येशम परमम वही मंगलम। तो ये पाप को दूर करने के लिए तो हम तो पाप करते हुए तो बोलेंगे, ये जड़ता मत दिखाइए। इसका उच्चारण होने के पहले पाप का नाश हो जाना चाहिए। ये पाप को नाश करने के लिए नहीं है, पाप नाश करने के पर ये बोलने की पात्रता मिलती है आपको। क्यों? कोई मुनिराज आपके यहां आहार करें और उसके बाद आप सप्तव्यसन का त्याग करो, विपिन जी, उन्हें छुड़ाना पड़े, ऐसे जैन होना चाहिए? या जो पहले 8 दिन प्रैक्टिस करें, चलो भैया मैं सप्तव्यसन का त्याग करता हूं, मैं जमीकंत का त्याग करता हूं, अभक्ष भक्षण का त्याग करता हूं, घर में शुद्ध भोजन का अभ्यास करता हूं, और उसके बाद दरवाजे खड़ा होता हूं कलश लेके कि मुनिराज पधारे हैं। क्या विधि होना चाहिए? उन्हें नहीं छुड़ाना पड़े, पहले आप छोड़ के उनका पड़गाहन करें, प्रतिग्रहण करें। साधना किसने की? वो अपनी साधना कर रहे हैं।
लेकिन साधु की साधना का सत्कार करने के लिए आपको अपने जीवन की साधना करना पड़ेगी, उसको परिष्कृत करना पड़ेगा, संस्कारित करना पड़ेगा। उसके बिना आप उनको रमो लोए सव्य साहुलम बोलने के अधिकारी नहीं। आप बात कह दूं यदि पचा सको तो, रमो लोए सव्य साहुलम इतना बोल के बाद किसी से धन की, तन की और विषयों की चर्चा नहीं की जा सकती। कुछ देर तो उसकी खुमारी रहना चाहिए। जैसे आप भरपेट मनपसंद माल खाते हो तो उसके बाद शरीर में कुछ समय तक तो खुमारी रहती है, प्रभाव रहता है, असर रहता है, उसकी मस्ती रहती है। यहां तो णमोकार मंत्र बोलते हो और बोलते बोलते ना बोलते समय होश होता है, ना बोलने के बाद कोई अंतर दिखता है। बोल लिया हो गया। इस लोक में सर्वोत्कृष्ट जो है उनको आपने चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोक उत्तमा, सबसे लोक में उत्तम है, उनके शरण में जाने की भावना संकल्प आपने किया। और उसके बाद भी करते क्या हो? आप मानते हो उन पर कृपा के मैंने बोल दिया, बस अब भगवान हमें ठीक कर देंगे। जबकि ठीक होने के बाद उनको बोलना चाहिए। अरे अपनी चर्या के अनुसार तो सुधार के बोलना चाहिए, अपने आचार को, अपने विचार को, अपने संस्कार को। पर हमने उनको आपके मन की सफाई करने वाला मान लिया। आपका कर्तव्य क्या था कि मन को साफ करने के बाद उनको पधारने की आह्वान करते, लेकिन हमने उनको सफाई करने के लिए आह्वान करने वाला मान लिया। बताइए, ये आह्वान है या तिरस्कार है? किसी अतिथि को घर में बुलाने के पहले आप घर की सफाई करके तब बैठने को कहते हो, या आके उनसे कहते भाई साहब जरा झाड़ू पोंछा कर देना तब बैठना? कभी ऐसा व्यवहार आपने किसी के साथ किया क्या? नहीं किया तो भगवान से पापों के नाश करने की भावना क्यों करते हो? नमोकार मंत्र से पापों के नाश की भावना क्यों करते हो? उसका मतलब यह है कि आप पाप भाव छोड़ने के बाद पंच परमेष्टि को स्मरण करें। कम से कम उतने समय को तो छोड़े। घर में अगले दिन कचरा फैलता है तो फैलता है, पर मेहमान के आने के पहले तो प्रॉपर साफ किया जाता है। इतना शिष्टाचार तो आप में है। ऐसे ही जिस समय हम पंच परमेष्टि को स्मरण करें, मन से, वचन से, कर्म से, आपकी मुद्रा को देख करके लगे कि हाँ वास्तव में वंदामी, आप वंदन कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप शारीरिक कवायद कर रहे हो। समझ में आया? समझना तो पड़ेगा भैया। आज मानो, कल मानो, अनंत काल के पीछे मानो, ये बाहरी मर्यादाएं भी आपको समझना पड़ेंगी। जब तक ये एहसास, ये भाव आपको नहीं जगते हैं, इसका मतलब है आपने आज तक वो काम किया ही नहीं। आचार्य देव यहां बोलते हैं, ते ते सव्वे समगम समगम प्रत्येक में प्रत्येकम वंदामी। अब ये समग्र वंदना क्या है, प्रत्येक वंदना क्या है, ये तो अभी समय ही नहीं बचा बताने का। लेकिन इतना समझ लीजिए कि वंदामी इतना बोलने के पहले आपको उनका स्वरूप, उनकी मर्यादा, उनकी गरिमा और अपना प्रोटोकॉल सारा कुछ समझना पड़ेगा। तब आप उनके वंदन करने के पात्र बनेंगे। यदि इसमें कुछ भी कमी है तो आप वंदन करने के पात्र नहीं हो, वंदामी बोलने के लिए नहीं हो, आप सिर्फ तमाशा कर रहे हो। विपिन जी, इसलिए जिन दर्शन में बहुत गहराई है, यहां पर आज आप मुसलमानों को देखो, नमाज जहां कहीं भी पढ़ेंगे वहीं उसी मर्यादा के साथ वो मुसल्ला बिछाएंगे, टोपी लगाएंगे, हैं, नंगे पैर होके उसी मर्यादा के साथ पढ़ेंगे। लेकिन जैन नमोकार मंत्र पढ़ेंगे
तो कई लोगों को हमने गुटखा चबाते हुए भी बोलते देखा है, चप्पल जूते पहने हुए भी बोलते देखा है। समझ में आया ना? और पता नहीं किस किस के लिए बोलते देखा है। एक सज्जन तो इसलिए कह रहे थे कि साहब मैं तो अखंड जाप कर रहा हूं कि मेरा दुश्मन मर जाए। माला ले रखी है, अखंड जाप चालू रहेगा कब तक? मैं नमोकार मंत्र जपता रहूंगा कब तक? कि जब तक मेरा दुश्मन नहीं मर जाए। भाई साहब क्या कर रहे हो आप? ऐसे लोगों के मुंह से नमोकार मंत्र और उनके हाथ से माला छीन लेना चाहिए। जिसके मन में इतने तीव्र कषाय के भाव हो, जिन मंदिर में आके ऐसे भाव जिसको जगते हो, वो इसके पात्र नहीं है। इसलिए भगवान आप पंच परमेष्ठी का स्मरण करो, वंदन करो, पर उनके वंदन के पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अपने मन को भी करना पड़ेगा, वचन को भी करना पड़ेगा, काय को भी करना पड़ेगा। एहसास करो, जगाओ कि वंदन किसे कहते हैं। वंदामी बोलने के पहले कितनी तैयारी हमें करना है वह हम सीखें। अब समग्र वंदना कैसे होती है, प्रत्येक वंदना कैसे होती है, ये चर्चा कल चलेगी। आज समय पूरा।